क्वेश्चन दिया है कास इनवर्स कास 7π/6, इसका मान बताना है क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट आपको हम समझाने वाले हैं, कैसे आप गलतियाँ करते हैं और कब जाके गलतियाँ से आप बच सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है, तो बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कास इनवर्स कास थीटा, तो कास इनवर्स कास थीटा होता है तो सीधे ये खत्म हो जाता है, केवल थीटा बचता है। तो तुरंत आप देख करके बोलेंगे कि ये 7π/6 इसका आंसर होगा, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है? जब वो थीटा उसके रेंज के अंदर होता है तब होता है। तो जरा देखिए इसका रेंज क्या होता है। तो ये है कास इनवर्स कास 7π/6। यहाँ पे कास इनवर्स कास थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन कब होता है? जब ये थीटा का मान इसके रेंज के अंदर आता है तब। तो इसका रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, यही होता है। तो जरा सोचिए, 0 से पाई, 0 का मतलब होता है 0 और पाई का मतलब होता है 180। तो 0 से 180 के बीच में जब होता है थीटा, तब जाकर के कास इनवर्स कास थीटा इज इक्वल टू थीटा बनता है। यहाँ पे क्या है? 7π/6। तो 7π/6 का मतलब होता है 210, क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 अंश। जब 30 अंश में 7 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 210 अंश। अब 210 अंश देखिए क्या है? 180 अंश से ज़्यादा हो गया ना, यानी कि इसके रेंज से बाहर हो गया। और जब इसके रेंज से बाहर हो गया तो ये कभी कास इनवर्स कास थीटा कभी ये 7π/6 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट आपको यहाँ पे आपको पता चला। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि अब हम लोगों को इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक, जब आप कन्वर्ट करेंगे तब आप 2 तरह से सोच सकते हैं। अब गलतियां आप सोचिएगा कि हम कहाँ गलती करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे कास इनवर्स कास, बच्चे 2 तरह से यहाँ पे सोच सकते हैं। ये सोच सकते हैं बच्चे, ये जो कास 7π/6 है, अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो कास है वह पाई माइनस, अब एक ये देखिए पाई प्लस कर देते हैं, माइनस नहीं, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 और ये है 210 अंश। तो 180 अंश में जब 30 अंश जोड़ेंगे तब ना हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा 210 अंश। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि कास 2पाई का मतलब होगा 360 अंश। अब 360 अंश में से हमको क्या करना है? ये 7π/6 लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 5π/6, अब 6 दूना 12, 12 पाई में से 5 पाई घट जाएगा तो 7 पाई आ जाएगा, है ना। तो आप ये भी सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं, दोनों, क्योंकि दोनों तरह से ये 7π/6 मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अब तो इनमें से कौन सही होगा? दोनों तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सही होगा ये हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। अब निर्णय लेंगे कैसे? तो इसी के बेस पे लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका त्रिकोणमिति अनुपात थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और नहीं भी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप 12th में आ गए, तो 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। अब यहाँ पे जो थीटा का मान है वो 0 से पाई है, यानी कि केवल धनात्मक है, ऋणात्मक तो है ही नहीं। तो अगर हम कास पाई प्लस π/6 लेंगे तो पाई मतलब नो चेंज। जब कास यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा? कास पाई प्लस थीटा, यानी कि कास थीटा होगा, लेकिन अब यहाँ पे चिन्ह भी आएगा। तो चिन्ह ये देखिए पाई प्लस करके है, यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में प्रवेश कर रहा है? तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में जो कास होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो एंगल है इसका ना वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसका जो मान है वो नेगेटिव आ जाएगा। और जब नेगेटिव आ जाएगा तब तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा? क्योंकि इसका जो रेंज है उस रेंज में कहीं निगेटिव चिन्ह दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से जब हम जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हमारा दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, मतलब दूसरा रास्ता ये वाला है। जब हम इस रास्ते से जाएंगे तब हमको नेगेटिव मिलेगा भी नहीं, और इसके साथ साथ जो इसका एंगल है ना वो इस रेंज में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये वाले रास्ते से जाने वाले हैं। अब इस वाले से क्यों नहीं जाएंगे ये हमने आपको बता ही दिया, इस वाले से हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको 7π/6 को क्या लिख सकते हैं? 2पाई माइनस 5π/6 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये कास इनवर्स, अब जरा सोचिए, कास 2पाई माइनस 5π/6, तो 2पाई मतलब नो चेंज, 2पाई मतलब होता है 360 अंश। तो 360 अंश में और 180 अंश में कोई चेंज नहीं होता, तो कास का कास ही रह जाएगा। तो कास 5π/6 ही होगा। अब बात आती है एंगल की, तो 2पाई, अब 2पाई में से 5π/6 घटाएंगे तो कौन से वाले चतुर्थांश में? देखिए ये है पूरा का पूरा 2पाई। अब 2पाई में से इसको घटाएंगे एंगल को, तो जब एंगल को घटाएंगे तो कौन से चतुर्थांश में रहेगा? चौथे चतुर्थांश में रहेगा। और चौथे चतुर्थांश में कास और कास का उल्टा सेक ये दोनों क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। तो इस कारण ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पे कास इनवर्स कास थीटा जो है
अब ये खत्म हो जाएंगे तो केवल क्या बचेगा 5 पाई बाई 6। अब ये जो 5 पाई बाई 6 है देखिए इसके रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है, पाई बाई 6 का मतलब है 30 अंश, और जब 30 अंश में 5 का गुणा करेंगे 3 5 15 यानी कि 150 अंश हो जाएगा। और 150 अंश और यहाँ पे क्या है 0 से 180, तो देखिए 0 से 180 के बीच में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल पड़ता है, तो इसलिए यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो एक दिया था लेकिन यहाँ पे देखिए 2-3 कंसेप्ट आपको लगाने थे, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे 5 पाई बाई 6 आ रहा है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो कभी भी आप क्वेश्चंस देखिए तो डायरेक्ट देखते ही आंसर उसका मत बोल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके रेंज में ना आते हो, और खास करके इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुविकल्पी में देते हैं ताकि बच्चा देखे तुरंत बोलेगा कि ये तो काश इनवर्स काश थीटा के जैसा है, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल थीटा यानी कि 7 पाई बाई 6 यही आंसर हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है।